गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही 9 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हर क्वेश्चन के अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, तो वो ध्यान से सुनना है अपना। अगर आप नोटबुक तैयार कर रहे हो, नोट्स तैयार कर रहे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसमें ओल्ड जीके कवर होती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज सुनिएगा ध्यान से। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल ऐप एमजोगो किसने लॉन्च किया है? ठीक है, किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला है, ये ध्यान रखना। भारत का पहला फुटबॉल ऐप है, क्या है ऐप का नाम? एमजोगो। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेरे भाई किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी, ठीक है, किरण रिजिजू जी ने ये ऐप लॉन्च किया है एमजोगो। ठीक है, एमजोगो। ये किरण रिजिजू जी है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो खेल मंत्रालय। ठीक है, खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी। अब आपको ये पता कि खेल मंत्री है, ये भी पता हो चुका है कि भाई खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी खेल मंत्री है। ठीक है, अब इसका निर्वाचन क्षेत्र बोल लूं कि निर्वाचन क्षेत्र बताओ किरण रिजिजू जी का, तो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल वेस्ट। अरुणाचल वेस्ट। ठीक है, अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू जी आए हैं। ठीक है, और ये खेल मंत्री है अभी फिलहाल। ठीक है, खेल मंत्री है और फुटबॉल ऐप, पहला फुटबॉल ऐप लॉन्च किया है एमजोगो। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो चुका है कि भाई किरण रिजिजू जी है। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, फुटबॉल खिलाते ही क्या, जो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था आपको कि वाईचुंग भूटिया, ये फुटबॉल खिलाड़ी है वाईचुंग भूटिया। ठीक है, अभी इसने संन्यास ले लिया, लेकिन ये वाईचुंग भूटिया खिलाड़ी है। ठीक है, और ये खिलाड़ी है, ये किसके खिलाड़ी है, किस क्षेत्र से आते हैं? ये तो ये आते हैं सिक्किम। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये वाईचुंग भूटिया, और ये सिक्किम क्षेत्र से आते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि सिक्किम में पहला फुटबॉल स्टेडियम जो किसके नाम किया है? वाईचुंग भूटिया के नाम किया, जो पहला फुटबॉलर है। ऐसा फुटबॉल कौन सा नाम क्या है? जो ये फुटबॉल का पहले नाम था सिक्किम में है फुटबॉल स्टेडियम। फुटबॉल स्टेडियम का नाम है नामची स्टेडियम। ठीक है, नामची स्टेडियम। अब नामची स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नामची स्टेडियम का नाम बदलकर वाईचुंग भूटिया स्टेडियम कर दिया है। ठीक है, वाईचुंग भूटिया स्टेडियम कर दिया है। कहाँ पे है ये स्टेडियम? तो यहाँ ये है सिक्किम के अंदर। ठीक है, और सिक्किम के अंदर क्यों किया है? क्योंकि ये फुटबॉल खिलाड़ी है, बहुत विख्यात खिलाड़ी थे ये। ठीक है, वाईचुंग भूटिया, इस वजह से ये किया है। क्लियर? अब आपको बात करता हूँ फुटबॉल खिलाड़ी, जो भारत का सबसे पहला फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, भारत का पहला फुटबॉल ग्राउंड जो खिलाड़ी के नाम किया है। क्रिकेट खिलाड़ी का तो नाम सुना, क्रिकेट का तो कई स्टेडियम है, लेकिन जो फुटबॉल का स्टेडियम है वो पहले खिलाड़ी के नाम किया है, किसके? वाईचुंग भूटिया के नाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं सेवा योजना को फिर से शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है सवसेम। ठीक है, ये योजना किसके काम आती है? जो गरीब युवा है ना, युवाओं के काम आती है, युवाओं के काम आती है, मेनली युवा की है ये योजना। ठीक है, योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है असम ने।
असम ने दोबारा से स्टार्ट की है ये योजना, ठीक है। और योजना दोबारा से स्टार्ट की है तो आपको भी पता होना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत क्या आता है। तो इस योजना के अंतर्गत असम गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देना, ठीक है। इस योजना का मेन लाभ क्या है कि 2 लाख युवाओं को इस योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ठीक है। और किस गवर्नमेंट ने की है, तो ये असम गवर्नमेंट ने ये योजना स्टार्ट की है, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने की है। तो असम के बारे में डिस्कस करते हैं हम। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी की बात करूं तो राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। अगर मैं असम के सीएम की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो असम का मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की बात करूं, तो असम का राज्यपाल कौन है, असम का राज्यपाल है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, ठीक है। असम की बात करते हो तो राजधानी दिसपुर है और सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश मुखी, ठीक है। असम के अंदर एक आती है गुवाहाटी। असम के अंदर एक विख्यात है गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी, गुवाहाटी से संबंधित आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए। तो गुवाहाटी से संबंधित 2-3 बातें क्या है, सबसे पहली बात, गुवाहाटी से संबंधित पहली बात सुनिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा एडिशन कहां पे हुआ था, तो गुवाहाटी के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा एडिशन कहां पे हुआ था, गुवाहाटी के अंदर हुआ था, ठीक है। अब ये तो गुवाहाटी के अंदर हुआ था। अब उसके बाद बात करते कि एक और चीज हुई थी। क्या हुई थी भाई, 65वां फिल्म फेस्टिवल। 65वां फिल्म फेस्टिवल। 65वां फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ था, तो ये भी गुवाहाटी के अंदर हुआ था, ठीक है ना। अभी हाल ही में 65वां फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो ये गुवाहाटी के अंदर हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा एडिशन कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हूं असम के बारे में, बात चल रही है तो असम की एक योजना है, योजनाओं को काफी ध्यान से सुनना है आपको। असम की एक योजना है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना, ठीक है, अरुणोदय योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या आता है, इस योजना के अंतर्गत आता है असम की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है अरुणोदय योजना, ठीक है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत 1730 जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों को 1730 गरीब लोगों को पर महीने, यानी कि प्रति महीना 850 रुपए देने का ऐलान किया है असम गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। 830 रुपए है, 50 नहीं है, 830 रुपए
पर महीने पर कैंडिडेट को, यानी कि 1730 टोटल गरीब लोगों को पर महीने 830 रुपए असम गवर्नमेंट देगी अरुणोदय योजना के तहत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर है इयान बेल। ठीक है, इयान बेल ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से है? ठीक है, इयान बेल है, ये संन्यास ले लिया इसने। ठीक है, अपने सभी इंटरनेशनल कैरियर से संन्यास ले लिया है, तीनों फॉर्मेट से। ठीक है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये देश से करते हैं भाई इंग्लैंड। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं कौन? इयान बेल। ठीक है, इसने सभी अपने इंटरनेशनल कैरियर से संन्यास ले लिया, तीनों फॉर्मेट, T20 वर्ल्ड T20 हो या वनडे टेस्ट, सभी से संन्यास ले लिया इसने। ठीक है, अब बात करते हैं संन्यास ले लिया तो कितने मैच खेले इसने? तो इसने 118 मैच, 118 तो क्या खेले हैं भाई? टेस्ट। 118 टेस्ट मैच खेले हैं किसने? इयान बेल ने। ठीक है, दूसरी बात आती है कि 161 वनडे मैच, 161 वनडे मैच खेले हैं और 118 मैच क्या खेले हैं? टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, और T20 मैच समथिंग 200 T20 मैच भी खेल रहे हैं इसमें। ठीक है, अब इसने तीनों फॉर्मेट से क्या कर लिया? संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं हम, जो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड किस महाद्वीप में पड़ता है इंग्लैंड? ठीक है, तो इंग्लैंड किस महाद्वीप में पड़ता है? अगर आपको पता है तो बताइएगा जल्दी। इंग्लैंड पड़ता है किसी महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में कौन पड़ता है? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। अब बात करते हैं इंग्लैंड की, तो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड कप 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता था। और किसको हरा के जीता था? अगर ये भी पूछ ले आपसे, तो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसको हरा के जीता था? तो ये न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। न्यूजीलैंड को हरा के, और इंग्लैंड ने अपने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था 2019 का। ठीक है, अब बात करते हैं, जो ये कल ही बताया था मैंने एक बात आपको, कि जो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, राजधानी है लंदन। ठीक है, लंदन के अंदर एक शहर का नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच, ये जो शहर है ना ग्रीनविच, ये जो पैरालाइन लाइन होती है ना, पैरालाइन, ये इसकी बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ग्रीनविच शहर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है ये पैरालाइन। ठीक है, जो लंदन के अंदर है, और लंदन राजधानी किसकी है? ये इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क, N95 यानी N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए ये डिवाइस लॉन्च किया है? क्या है? चक्र डी को डिवाइस लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये आईआईटी। किसने लॉन्च किया? ये आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने ये चक्र लॉन्च किया है, चक्र डी को।
ठीक है। आईआईटी दिल्ली, अब ये डिवाइस की बात करती है, डिवाइस किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली ने जो लॉन्च किया है किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये चक डिडो को है ना, ये डिवाइस है पूरा ओजोन रहित है, ओजोन बेस्ड डिवाइस है, ओजोन बेस्ड डिवाइस है ये पूरा, ठीक है। और ये ओजोन बेस्ड डिवाइस है, इसका मेन मुख्य मकसद क्या है कि इसका मुख्य मोटिव क्या है, तो मुख्य मोटिव है जो N95 है ना मास्क, इसको 10 टाइम यानी कि 10 गुना दोबारा से 10 गुना दोबारा से क्या कर देगा, वो दोबारा से इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है, दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है 10 गुना तक दोबारा से इस्तेमाल करता है किसको, जो ये N95 मास्क है ना, इसको दोबारा से क्या करेगा, ये इस्तेमाल करने के योग्य बनाएगा, ठीक है। अब दिल्ली की बात आ रही है तो आईआईटी दिल्ली ने एक लॉन्च किया है, आपको पता भी होगा, सबसे सस्ती, विश्व की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक, विश्व की सबसे सस्ती डायग्नो किट, ठीक है ना, ये लॉन्च की है, किसने की है भाई, ये आईआईटी दिल्ली ने की है, डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई इसका, कोरोसियोर, ठीक है, कोरोसियोर नाम है डायग्नोस्टिक किट का, जो विश्व की सबसे सस्ती किट है, जो किसने लॉन्च की है भाई, आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आईआईटी की बात आती है तो आईआईटी की बात, ये जो आईआईटी बॉम्बे के बारे में 2-3 बार बता दिया आपको, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आईआईटी बॉम्बे जो ये क्वारंटाइन है ना, क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, किसने की है, आईआईटी बॉम्बे ने। इसका मेन मोटिव क्या है, क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये 7 दिन की, ये जो मोबाइल जिस कैंडिडेट के अंदर, जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं, जो हवाई जहाज से या किसी और से यात्रा करते हैं, और उसके पास अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा, ठीक है ना। अगर ये एप्लीकेशन है तो उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो और चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार कार्ड प्रिंटिंग पर रोक लगा दी है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और जो त्योहार होते हैं उसके टाइपिंग किट होते हैं ना, टाइपिंग कार्ड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस सरकार ने लगाए हैं, तो ये लगाए अपने भारत ने, ठीक है। भारत ने सभी प्रकार के त्योहार और डायरी हो या कैलेंडर, उन पर टाइपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। प्रतिबंध क्यों, किसने लगाया है, तो ये हमारा लगाया, यह वित्त मंत्रालय ने लगाया है, वित्त मंत्रालय ने लगाया है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ने ये प्रतिबंध लगा दिया कि त्योहार हो या कैलेंडर के जो टाइपिंग होती, कैलेंडर या डायरी, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। क्यों लगाया है, किस वजह से लगाया है, तो इसे जो डिजिटल रिसोर्स को यूज करने के लिए
यो जो डिजिटल होता है, डिजिटल रिसोर्स, इसको बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल को बढ़ावा मिलेगा। और ये डिजिटल था, डिजिटल की शुरुआत कब हुई थी और किसने शुरुआत की थी, आपसे ये भी पूछ सकता है। इसका मेन मोटिव ये है बैन करने का कि जो डिजिटल है, डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना, ये जो प्रतिबंध लगाया है इस वजह से लगाया है, ठीक है। और ये जो प्रतिबंध डिजिटल है, डिजिटल की शुरुआत कब हुई थी, तो डिजिटल की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और किसने शुरुआत की थी, तो ये हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि ये डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी इंदिरा गांधी स्टेडियम, ठीक है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरुआत हुई थी। और इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम कहाँ पे है ये, तो ये है दिल्ली के अंदर, दिल्ली से शुरुआत हुई थी डिजिटल इंडिया की 1 जुलाई 2015 को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और ये जो ये टाइपिंग और ये जो कैलेंडर डायरी है, इन पर प्रतिबंध लगाया है वित्त मंत्रालय ने। और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के लिए जितना बेनिफिट मिलेगा आपको उतना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमारे एक मकसद है कि आपको कामयाबी दिलाना, ठीक है। तो आप डेली निरंतर अपने नोट्स बनाते रहिए और हम जितनी तैयारी करवाएंगे आपके लिए बेटर होगी, ठीक है। और जो हर 10 दिन यानी कि 1 तारीख से और 10 तारीख के बीच आपको 1 घंटे की करंट अफेयर पूरा रिवाइज करने के लिए करंट अफेयर की क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो होगी। और जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके सभी क्वेश्चनों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोबारा से बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।